How can she get intimate after all that? Brother, ये इसकी कहानी नहीं है, ये इसके कॉलेज के दोस्त की बीवी की कहानी है। हियर इज आवर शिव कपूर जो नौकरी की तलाश में है। बंदा इतना लकी और चार्मिंग है कि कंपनी के बॉस की बेटी पूजा खुद इसके पास चलकर आती है और कहती है, ठीक है, तो फिर इस पापा की बेबी पर भरोसा रखिए और अब यहाँ से चाहिए। वो क्या है कि वो सिर्फ मेरे नाम से थोड़ी मानेंगे, आप उन्हें मेरी काबिलियत दिखाइए फिर जाके मानेंगे। कुछ दिन से कुछ हफ्ते हो जाते हैं और शिव जी पूजा के चक्कर लगाते रह जाते हैं। बेरोजगार है ना अभी तक, इसलिए मैं समझ गई भाई को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। बाइक चलाते हुए ये बंदा चीख चीख के उसे बुला रहा है। वो बेचारी गाड़ी में बैठी है, वो भी इंडिया में, कैसे सुनाई देगा। लेकिन फिर एक दिन शिव को जनरल मैनेजर की जॉब मिल जाती है पूजा के पापा के कंपनी में, और फिर वो पूजा को अपने ऑफिस में बुलाता है थैंक यू बोलने, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये पूजा के पापा की कंपनी नहीं थी। पूजा ने अपने भेजा का इस्तेमाल किया था और इसे एरा बनाकर पेरा खा गई थी, यानी कि एग्जीक्यूटिव मैनेजर की नौकरी छीन ली थी इससे। अब शिव सीनियर है और पूजा जूनियर, तो वो पूजा को पूछता है, तो अब बताओ पूजा जी, तुम्हारे साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? सजा के डर से पूजा बोलती है, आप जो सजा दी मुझे मंजूर है। तो वो उसे ये सजा देता है, मुझसे शादी करोगी? क्या? ये क्या बक रहे हो माँ? ये बंदा ऊपर से थोड़ा ढीला है और कैरेक्टर का भी समझ में आ गया मुझे। बंदी इसकी नौकरी खा गई थी और ये उससे शादी करने की बातें कर रहा है, और ये भी रेडी हो गई। बहन दिन ही कितने हुए हैं। अब दोनों की शादी हो जाती है और पूजा जॉब छोड़ देती है, और शादी के पहले दिन से ही पूजा को पता चल जाता है कि इसके पति का भाई ऐसे कौन जाता है दरवाजा खोलने। और भैया की मुस्कुराहट तो देखिए दूध वाली से बात करने के बाद। पूजा अपने बर्थडे पर रहती है उदास क्योंकि शिव रात भर था बाहर। शिव सुबह के 5 बजे आकर उसे मनाता है और देता है एक सुंदर सी घड़ी गिफ्ट में। अगले दिन वो दोनों जब रेस्टोरेंट में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो पूजा को पता चलता है कि ये घड़ी किसी दूजा की है, और वो घर छोड़ के चली जाती है अपने भैया भाभी के पास। वहां पर उसे पता चलता है कि शिव और उसके भैया भाभी रात को अम्यूजमेंट पार्क में पूजा की बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे थे, और शिव झूले पर एक लड़की के साथ फंस गया था। हम दोनों को मेले में इसलिए बुलाया था तुम्हारी सरप्राइज बर्थडे पार्टी देने के लिए। वो तो मेरी जिद थी कि मुझे जायंट व्हील में बैठना था और इसलिए वो बेचारा तैयार हो गया। ये सब सुनकर पूजा में पूजा की आत्मा आ जाती है। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? अपने पति पर शक किया, मुझे माफ कर दो। दोनों चल पड़ते हैं हनीमून पे। कहाँ और कहाँ? इंडियन कपल्स का फेवरेट हनीमून डेस्टिनेशन स्विट्जरलैंड, जो ऑफिस के कॉन्फ्रेंस की वजह से हो पाया। वहां पर शिव को उसकी कॉलेज की दोस्त मिलती है पूरे 7 साल बाद। वो दोनों सेम ही कॉन्फ्रेंस में जा रहे होते हैं और लैंडस्लाइड होने की वजह से उन्हें एक मोटेल में रहना पड़ता है, और वो दोनों अपनी दोस्ती कुछ ऐसे निभाते हैं। दोस्ती निभाने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं है? लिटरली 2 मिनट पहले ये बंदा ये कर रहा था और इसके बाद ये हो गया। आई एम लिटरली स्पीचलेस। और इस चीज को ये हादसा कह रहे हैं, द ऑडेसिटी। बट ये सब पूजा सुन लेती है और उन दोनों का हो जाता है डाइवोर्स। इसके बाद पूजा मुंबई शिफ्ट हो जाती है, जहां पर वो राज मल्होत्रा द सुपरस्टार की सेक्रेटरी बन जाती है। वो इतना अच्छा काम करती है कि उसे राज अपनी बीवी बनाने का सोचता है। भाई कोई भी प्रोफेशनल नहीं है। राज इस छोटा भाई और मे बी अनदर वर्जन ऑफ राम फ्रॉम धड़कन, क्योंकि ये बंदा भी शरीफ और ग्रीन फ्लैग है। जो लड़के पूजा को छेड़ते हैं ये उसे पीटता है, पूजा की इज्जत करता है, वगैरह वगैरह। सो ये दोनों भी अब जाते हैं स्विट्जरलैंड काम से, और फ्लाइट में पूजा को ये नजारा दिखता है। Stop it, बाबा छोड़ भी दो, क्या कर रहे हो? आफ्टर वॉचिंग दिस हॉर्नी मैन शी रिमेम्बर्स हर एक्स हस्बैंड, क्योंकि ही वाज आल्सो। स्विट्जरलैंड में पूजा को एक दुकानदार एक बड़े से घर का मॉडल देता है, क्योंकि पिछले बार उसने ये ऑर्डर किया था। Excuse me, this little आप house चाहे out तो हिंदी there? में बात कर सकती है मुझसे, मैं हिंदुस्तानी हूँ। How nice. देसियों की विदेशी बनने की आदत, ओ माय गॉड। साफ साफ बंदा इंडिया का लग रहा है और बात इंग्लिश में कर रही है ये। मगर घर मिलने से पहले ही उसका घर टूट गया। वो इंडिया वापस आ जाते हैं और फिर जाते हैं नैनी हिल्स। वाह, इनकी लाइफ तो देखो, बार बार ट्रिप ही हो रही है। और यहाँ मैं, वहां वो एक होटल में रुकते हैं जहाँ का मैनेजर कौन होगा? गेस गेस गेस। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, शिव कपूर। और कौन? राज पूजा से शादी की बात करता है और पूजा उसे बताती है कि वो मैं तलाकशुदा हूँ। बट राज इज लाइक No one cares. No. पूजा शादी के लिए हाँ कर देती है और राज एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करने बोलता है। खुद बंदा शूटिंग पे चला गया और होने वाली बीवी को अनजाने में उसके एक्स हस्बैंड के पास भेज दिया, इसलिए पूरी सच्चाई जान लेनी चाहिए। अब पूजा को भी पता चल जाता है कि यहाँ का मैनेजर शिव कपूर यानी उसका एक्स हस्बैंड है, और वो इतनी अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज करता है कि राज जी शादी की तैयारियां भी उसी से करवाते हैं। शिव ऐसा गाना गाता है शादी में कि हॉल से आवाज बेडरूम तक पहुंच जाती है, जहाँ पूजा गाना सुन के इमोशनल हो जाती है। शिव आता है कमरे में उसे नीचे ले जाने और बोलता है, शायद ये पहली बार है कि एक पति ने अपनी पत्नी की शादी किसी और से कराई हो। एक्सक्यूज मी,
क्या कहा? पति? भूल गया क्या डाइवोर्स के बारे में? उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर पूजा का दिल भी पिघल जाता है और वो कहती है, शादी की विधि की वो आग जिसके गिर्द हमने फेरे लिए थे, वो आग अब मेरे सीने में चल रही है, तुम्हारा नाम मिटने नहीं देती। बहन भूल गई क्या इसने तुझे क्या बोला था? इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी सजा दे रही हो मुझे? इसे ये छोटी बात लगती है, छोटी बात समझकर न जाने कितनी बार ये ऐसी गलती करेगा। एंड में क्या होना है, राज सुन लेता है सारी बातें और महान इंसान बन के करवा देता है दोनों की शादी। पूजा और शिव का अब एक बच्चा भी है और फिर से स्विट्जरलैंड गए हैं ये दोनों। बताओ, यहाँ हमें एक बार जाने को नहीं मिल रहा और ये लड़की 3-3 बार चली गई। लेकिन वहां पर फिर से शिव की एक कॉलेज की दोस्त मिलती है 7 साल बाद, जो वही डायलॉग्स मारती है जो उसकी पहली दोस्त ने मारा था। और ये तो सबको मालूम है कि इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। तो पूजा बेचारी डर जाती है और शिव को फटाफट वहां से लेकर निकलती है। इससे अच्छा तो राज को ही चुन लेती बहन, ऐसे डर के तो जीना नहीं पड़ता, एटलीस्ट धोखा भी मिलता तो नया मिलता। खैर, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय।